मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर से कमल नयन जी का आग्रह था कि हिंदी साहित्य और संस्कृति विषय को लेकर के विमर्श किया जाए। उनकी अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए और देश भर में विस्तृत जो साहित्य के विद्यार्थी हैं और अन्य लोग जिन्हें साहित्य में रुचि है, तो इस विषय पर विमर्श करना बहुत अच्छा लगा। हिंदी साहित्य पर चर्चा जब हम करते हैं तो उसके उपयुक्त साहित्य पर भी चर्चा होती है। और उपजीव्य साहित्य क्या है, तो उस क्रम में जब हम विचार करते हैं तो महाभारत, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत और जातक कथाओं की चर्चा होती है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है, इसलिए वाल्मीकि के एक प्रसंग की मैं चर्चा करना चाहूँगा। अभी पूरा रामायण सीरियल हम लोगों ने फिर से देखा है। भरत जी अपनी ननिहाल से अयोध्या तक पहुँचे। इस पहुंचने में 8 दिन लगे। तो उनकी ननिहाल कहाँ है, उससे परिचित होना आवश्यक है। और जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो उन जगहों की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। वे स्थान आज भारत के हिस्सा नहीं है। गांधार भी भारत का हिस्सा नहीं है। इन गांधार के बिना, कैकेयी के बिना हमारी बात पूरी नहीं होती है। विश्व विदित कैकेयी एक देशु, सत्यकेतुतः पशेउ नरेशु। वहाँ से कैकेयी आती है। जब भरत जी चलते हैं तो वाल्मीकि लिखते हैं कि अपने ननिहाल के राजगृह से वे पूर्व दिशा की ओर चले। और पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो सतलज पार करके यमुना के तट तक आते आते वे लगभग 1 दर्जन नदियों को पार करते हैं। उन नदियों के साथ हमारा भावात्मक संबंध है, उसके साथ हमारी संस्कृति का विकास हुआ। भरत की वहाँ ननिहाल थी। जब वे पूर्व दिशा की ओर चले तो रास्ते में उनको सुदामा नदी मिली। उस नदी को भरत जी ने पार किया। फिर हलादनी नदी मिली, उस नदी को पार किया। फिर वे सतलज को पार करते हैं। सतलज को पार करने के बाद एक शिला नदी आती है। वहां से वे आग्नेय कोण की ओर चलते हैं और एक शल्यकर्षण नामक स्थान आता है। शल्यकर्षण का परिचय वाल्मीकि देते हैं। क्योंकि राजपुत्र जा रहे हैं तो राजपुत्रों को वन से, नदियों से और वहां प्राप्त औषधियों से परिचित कराना वाल्मीकि को उचित लगता है। वाल्मीकि कहते हैं कि वहां एक औषधि मिलती है, उस औषधि से शरीर के भीतर के कांटे बाहर निकल जाते हैं। वहां पर वे स्नान करते हैं और फिर शिलावहा नदी का दर्शन करते हैं। शिलावहा नदी लगता है कि कोई पहाड़ी नदी है और वे पर्वतों को बहाकर ले जाती है, इसलिए उसका नाम शिलावहा था, जो शिलाओं को बहाती रहती है। और फिर बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए एक वन में पहुंचते हैं। वह वन है चैत्ररथ। और फिर उस वन को पार करते हैं तो एक दूसरा वन आता है, उसका नाम है भारुंड वन। और भारुंड वन को पार करने के बाद वे कुलिंगा नदी के पास आते हैं। और कुलिंगा नदी को पार करने के पश्चात भरत जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना तट पर पहुंचकर उनकी सेना विश्राम करती है। उस नदी का वर्णन वाल्मीकि ने किया है। वेगिनीं च कुलिंगाख्याम हलादिनीं पर्वतावृताम यमुना प्राप्य संतीर्णो बलमास्व सयत तदा। घोड़ों को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि भरत आ रहे हैं तो उनके ननिहाल से उनके साथ कुछ सेना भी आई थी। भरत जी के आने का रास्ता अलग है, भरत जी का कैकेयी जाने का रास्ता अलग है। कैकेयी जाते समय जिस रास्ते से गए तब उनके साथ सेना नहीं थी।
आते समय उनके साथ सेना आ रही है, नाना जी ने सेना भेजी है, इसलिए जो रास्ता है वो लघु है। लघु है तो यमुना पार करने का पहले और यमुना से अयोध्या पहुंचने में द्रुतगामी रथ पर बैठकर आने में भरत जी को 8 दिन का समय लगता है। हमारी संस्कृति इस साहित्य के साथ किस प्रकार से जुड़ती है, ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है और उसका अध्ययन ही हमें भारतीय साहित्य, समाज, नदी, पर्वत और स्थानों के साथ हमको जोड़ता है। एक अन्य प्रसंग की भी चर्चा मैं साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में करूँगा। राम को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं, इसकी चर्चा बहुत हुई है। जब नाटक या सीरियल दिखाया जाता है तो नाटकीयता कम होने के कारण इसकी चर्चा नहीं होती है। रामचंद्र जी भरत से लगभग 150 प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न नहीं है, ये भरत को ये बतलाते हैं कि तुमको अयोध्या के लिए इस तरह के काम करने चाहिए। अयोध्या की स्मृति दिलाते हैं और भरत को तैयार रहने की शिक्षा भी देते हैं। अयोध्या की स्मृति क्या है, भरत से श्री राम की अपेक्षा क्या है। व्यक्तिगत कुछ प्रश्न जैसा लग सकता है। बड़े भाई के रूप में रामचंद्र जी पूछते हैं कि भरत, तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं हो जाते हो? समय पर जाग तो जाते हो ना, और रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार तो करते हो ना। कई बार भारतीय साहित्य पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि पूरा का पूरा जो भारतीय साहित्य है उसमें अर्थ की बड़ी उपेक्षा की गई है, लेकिन प्रातः काल में उठ करके राजा को अर्थ चिंतन करना चाहिए। ये भरत के लिए श्री राम का दिशा निर्देश है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मम अर्थम चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करो। वाल्मीकि कहते हैं कि किंचे निद्रा वशम नैषि किंचित काले प्रबुध्यसे कश्चिद वा पररात्रेषु चिंतस्यर्थ नैपुणम्। एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न राम जी भरत जी से पूछते हैं। कई बार अलग अलग विचारधाराओं के लोग राज्य में रहते हैं, उनकी चिंता और संशय भी अलग रहता है। भरत जी से रामचंद्र जी कहते हैं कि तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों से संगति तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि के परामर्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बड़ा पंडित मानते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में रामचंद्र जी का जो ये प्रश्न है भरत से, ये बहुत ही प्रासंगिक है। रामचंद्र वन में हैं, लेकिन उनकी भरत से अपेक्षा ये है कि अयोध्या जैसी थी उस रूप में तुम अयोध्या की रक्षा करते रहो, अयोध्या का रक्षण करते रहो। इसलिए उनसे अयोध्या के बारे में बतलाते हैं। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि परवर्ती जितनी राम कथाएं हैं, उन राम कथाओं के ऊपर इस तरह की तमाम बातों का प्रभाव पड़ा और जिस रूप में अयोध्या चित्रित हुई उसमें वाल्मीकि का असर दिखलाई पड़ता है। अयोध्या कैसी है तो उस संदर्भ में चर्चा करते हैं। प्रहिष्ट नर नारिकः समाजोत्सव शोभितः सुकृष्ट सीमा पशुमान हिंसा भीरविवर्जितः अदेव मातृको रम्यः स्वपदै परिवर्जितः परित्यक्तो भयै सर्वैः खनिभिः चोपि शोभितः विवर्जितो नरैः पापैः पूर्वैः सुरक्षितः किंचित् जनपदस्फीतः सुखम वसति राघव। है रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों के अनुष्ठान स्थल शोभा पाते हैं, वे सब स्थान प्रतिष्ठित तो है ना, सुशोभित तो हो रहे हैं ना। अयोध्या में बहुत बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित मनुष्य निवास करते हैं,
उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है ना। तात्पर्य ये कि जो प्रतिष्ठित मनुष्य हैं, राज्य में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। अनेक देवस्थान हैं, पानी पीने की जगहें हैं, तालाब अयोध्या की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ के स्त्री पुरुष हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सामाजिक उत्सवों के कारण हमारी अयोध्या हमेशा शोभायमान दिखाई पड़ती है। जहाँ खेत जोतने वाले समर्थ पशु अधिकता से हैं, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, वह अयोध्या उसी रूप में सुरक्षित है क्या? यानी भरत के लिए बहुत साफ संदेश रामचंद्र जी दे रहे हैं कि जिस तरह की अयोध्या मैंने देखी है, पूर्वजों की जो हमारी अयोध्या है, जिस अयोध्या से मैं वन में आया हूँ, वो इस प्रकार की अयोध्या है और वह अयोध्या सुरक्षित रहनी चाहिए। आगे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि क्या अयोध्या की कृषि वर्षा के भरोसे तो नहीं है? कई बार बहुत से लोग प्रश्न उठाते हैं कि नहरों का जाल आधुनिक सभ्यता की देन है। रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या की कृषि वर्षा पर निर्भर है? यानी अयोध्या में वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था उस जमाने में थी। फिर पूछते हैं कि अयोध्या हिंसक पशुओं से रहित थी, क्या आज भी अयोध्या उसी प्रकार की है? अयोध्या के राज्य में खाने बहुत थी, क्या खाने आज भी उसी प्रकार की शोभा बढ़ा रही हैं? अयोध्या में पापी पुरुषों का अभाव था, हमारी अयोध्या पापी पुरुषों से रहित तो है। भरत, अयोध्या की रक्षा हमारे पूर्वजों ने भली भांति की है। वह अयोध्या धन धान से संपन्न है, वहाँ के लोग सुखी हैं और सुखपूर्वक बसी हुई नगरी है। ये सब कुछ वहाँ पर ठीक तो है, यानी वह ठीक नहीं है तो उसकी व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेवारी है। इस समय तुम वहाँ के राजा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं और करना चाहूँगा। रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्या कृषि और गोरक्षा से अपनी आजीविका चलाने वाले तुम्हारे राज्य में तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव तो रखते हैं? यानी कृषि का काम करने वाले, गोपालन का काम करने वाले सुखी होंगे तभी तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव वे रख पाएंगे। दूसरा एक बहुत ही तात्कालिक और समसामयिक प्रश्न है श्री रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि अधिक कर लेने के कारण प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती है? यानी कहीं तुम जनता से अधिक कर तो नहीं लेने लगे हो? और एक बहुत बड़ा प्रश्न सेना के संदर्भ में, भरत क्या समय पर तुम सेना के वेतन और भत्ते दे तो देते हो? दूसरी एक बड़ी बात रामचंद्र जी ने भरत को बतलाई कि मंत्रालयों में और राजदूत के रूप में विदेशी नागरिक नहीं होना चाहिए। ये भरत जी से कहते हैं कि जिसे तुमने राजदूत नियुक्त किया है वह देश का ही निवासी है ना। राजदूत विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली, सद्विवेकी और आज्ञाकारी तो है ना। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं रामचंद्र जी के द्वारा भरत जी से, ये सारे प्रश्न राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति को निर्मित करने में इन प्रश्नों ने, वाल्मीकि रामायण जैसे साहित्य ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है भारत को बनाने में, इसका हम सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह का प्रसंग महाभारत में है। महाभारत की चर्चा मैं रामायण के बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत बाद की रचना है। भारत की विशालता को समझने के लिए, बृहत्तर भारत को समझने के लिए रामायण और महाभारत का बार बार पाठ होना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति आज जितना भारत है उतने से ही नहीं बनती है। भारतीय संस्कृति जो बनी हुई है उसको बनाने में इस पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है, जिनकी चर्चा रामायण और महाभारत में हुई है।
महाभारत में राष्ट्रीय यज्ञ होने वाला है। पांचों पांडव सभी दिशाओं में कर लेने के लिए राजाओं से आगे बढ़ते हैं। कई जगह उनके युद्ध भी होते हैं। मैं केवल 2-3 श्लोकों के संदर्भ में चर्चा करूंगा। अर्जुन हिमालय की तरफ जाते हैं, चलते चलते बहुत ऊपर जाते हैं। वर्तमान असम प्राग ज्योतिषपुर से होकर के वे और आगे बढ़ते हैं, मानसरोवर की तरह चलते हैं। एक स्थान पर जाते समय उन्हें पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर आ गया। किसी से पूछते हैं कि मैं अभी कहाँ हूँ। हम लोग संकल्प करते हैं कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तई के देशांतर गते। जिस स्थान पर वो पहुँचे हैं तो उनको बतलाया जाता है कि आप जम्बू द्वीप के मध्य में आकर उपस्थित हो गए हैं। अर्जुन को प्रसन्नता होती है। 2 प्रश्न उनके मन में बार बार आता है। एक, जिन लोगों को वो देख रहे हैं, एक नदी प्रवाहित हो रही है और उस नदी के किनारे बहुत से नर नारी टहल रहे हैं। वे नर नारी बहुत सुंदर हैं, स्वस्थ हैं। स्त्रियां बहुत से आभूषणों को धारण की हुई है। नदी की जो सीढ़ियां बनी हैं वो सुनहले हैं, रेत सुनहली दिखलाई पड़ रही है। अर्जुन पूछते हैं कि नदी कौन सी है? तो व्यक्ति उत्तर देता है कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक विशाल जम्बू का वृक्ष दिखलाई पड़ेगा। आगे बढ़कर देखते हैं कि फलों से लदा हुआ एक विशाल जम्बू का वृक्ष है। उस नदी में बड़े बड़े काले काले फल प्रवाहित हो रहे हैं। मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा पर्वत प्रवरं प्रभु भूयो जम्बु नदी तीरे नदी श्रेष्ठान विलोकयन सताम मनोरमां दिव्यां जम्बू स्वादुर सावहम दर्शनीय नदी तीरे पुरुषान सुमनोहरान तान नदी सलीला हारन सदारान मरोपमान नित्यम सुख मुदा युक्तान सर्वालंकार शोभितान। उस व्यक्ति ने बताया, इस नदी में जो जल प्रवाहित हो रहा है और उस जम्बू वृक्ष के तट से होकर आ रहा है, उस जम्बू वृक्ष का जामुन का रस इस नदी में प्रवाहित होता है और इस नदी के जल को पीकर लोग स्वस्थ भी हैं और सुंदर भी हैं। ये प्रसंग मुझे इसलिए जरूरी लगा कि इधर कुछ वैद्यों से, कुछ वर्षों से कुछ वैद्यों ने, खासकर स्वामी रामदेव जी ने, और बहुत बड़ी संख्या में जब भारत में शुगर के रोगी होने लगे तो जामुन की गुठली का पाउडर प्रचलन में आ गया, जामुन का रस प्रचलन में आ गया। व्यास जी ने इसकी चर्चा महाभारत में की है। बस इतनी चर्चा नहीं की कि इस जम्बू फल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। साहित्य के संदर्भ में साहित्य हमें किस प्रकार संस्कारित करता है, साहित्य हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, नदी और पहाड़ों की दृष्टि से किस तरह से हमें समलंकृत करता है, हमें समृद्ध करता है और उस भारत से हमें जोड़ता है जिस भारत को हम कब का भूल चुके हैं, जो भारत अब हमारा हिस्सा नहीं है। हेमचंद पाटन गुजरात से थे। पाटन अब यादों का शहर रह गया है। कभी बृहद गुजरात की राजधानी पाटन हुआ करती थी। हेमचंद जैसा व्यक्ति वहाँ था और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार महापंडित राहुल संकृत्यायन ने हेमचंद को कलि सर्वज्ञ कहा है। हेमचंद का जो संग्रह ग्रंथ है हेम शब्दानुशासन, उसमें एक दोहा आता है, उत्ते जाए कौन गुणु अवगुण कौन मुए, जा बप्पी की भूहड़ी चंपी जय अवरे। देश में पुत्रों की बड़ी लालसा रहती है, आज भी है। हेमचंद कह रहे हैं कि घर में पुत्र पैदा हो तो क्या लाभ, मर भी गया तो क्या नुकसान हो गया। जा बप्पी की भूहड़ी, जिसके पिता की जमीन को, बाप की जमीन को, जिसके पुरखों की जमीन को दूसरों ने चांप लिया, चप्पी जली।
दबा रखा है दूसरों ने, उस देश में पुत्र पैदा हो चाहे मर जाएं, उनके पैदा होने से न तो कोई लाभ है और न तो हानि है। यह बृहत्तर भारत अब हमारे केवल स्मृतियों का हिस्सा है। रामायण महाभारत के माध्यम से हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वो सब हमारी विस्मृति के गर्त में चले गए हैं, इसलिए कई बार हम उनको दोहराते नहीं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसकी चर्चा होनी चाहिए। जब हम साहित्य की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो इन प्रसंगों से हमारी संस्कृति निर्मित होती है। व्यक्ति को बनना और होना कैसा चाहिए, इसकी चर्चा हमारे साहित्यकारों ने की है। उन साहित्यकारों ने इस चर्चा के क्रम में बहुत सी बातों को उठाया है। उठाने के क्रम में जब हिंदी साहित्य के पुराने कवियों की हम चर्चा करते हैं तो हमारी स्मृति में गोरखनाथ आते हैं। गोरख पंथ में करनी और कथनी पर बहुत ध्यान दिया गया। खानी वाणी की जिसकी चर्चा करते हैं, रहनी की चर्चा की गई, केवल कथनी नहीं। जो हम कह रहे हैं तदनुरूप हमारी करनी है कि नहीं है। व्यवहारिक तत्व ज्ञान को गोरखनाथ ने समझाया और उस समझ से हमारी संस्कृति बनती है। गोरख कहते हैं, हबकी न बोलीबा ठबकी न चबलीबा, धीरे धरिबा पाँव, गरब न करिबा सहजे रहिबा, भरंत गोरख राव। हबक हबक कर मत बोलो, बहुत बेचैनी में मत चलो, पाँव को धीरे धीरे रखो, मन में अहंकार मत करो, सहज रहो। ऐसा गोरख सबको समझा रहे हैं, गोरख सबको कह रहे हैं। सहज रहो, हबक करके मत चलो, हबक के मत बोलो, धीरे धीरे पाँव रखो। अभी रामायण सीरियल आया, सीता स्वयंवर के प्रसंग को हम लोगों ने देखा तो मुझे गोरखनाथ की ये पंक्तियाँ याद आ रही थी। हालांकि कथा बहुत पुरानी है। उस प्रसंग में देखा कि किस तरह से जो राजा धनुष तोड़ने के लिए उठ रहे थे वे सहज नहीं थे। गोरख कहते हैं कि सहज रहो। कोई अपनी जगह पर उठ बैठ लगा रहा है, कोई वहीं पर चिल्ला चिल्ला करके अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहा है, कोई सीना फुला रहा है। यानी ऐसी आतुरता और बेचैनी अन्य राजाओं के भीतर दिखलाई पड़ी। और जिसने धनुष तोड़ा और रामचंद्र चले तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मन जुबर कुंजर गामी। सहज ही चले, रामचंद्र जी सहज चले। और सहजता कैसी है, जैसे मतवाला हाथी सहज भाव से जंगल में चलता रहता है। उस क्रम में जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, अब प्राचीन भारत का जो कल तक भारत का हिस्सा था, उस क्षेत्र की चर्चा अब्दुल रहमान ने की है। चूँकि इसी बीच हमने उस भाषण की चर्चा की थी तो उसको भी विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा, लेकिन नगरों का वर्णन, भारत के नगर कैसे होते थे, नगरों की समृद्धि का वर्णन हिंदी के साहित्यकारों ने किया है। अब्दुल रहमान हिंदी का पहला मुस्लिम कवि है। वो जिस नगर से आता है वो सांबपुर है और मुल्तान में पड़ता है। अब्दुल रहमान मुस्लिम कवि है। करतार की प्रार्थना से अपनी कविता की शुरुआत करता है, लेकिन अपने शहर की प्रशंसा में कहता है कि हमारे नगर में चारों वेदों का पाठ होता है। राम कथा पर आधारित हमारे नगर में लीलाएं होती हैं। नल दमयंती की कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, तरह तरह की नाट्य की गतिविधियां होती हैं, नाट्य का आयोजन होता है, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं। यानी इस तरह से सुसज्जित एक नगर है, भवन धवल शिखरों वाले उतुंग है। तो एक अद्भुत नगर का वर्णन अब्दुल रहमान करता है। संस्कृति अन्य कई तरह से बनती है। अलग अलग आचार विचार, धर्म और उपासना की पद्धतियों वाले लोग भारत में आते चले गए, मिलते चले गए। कबीर ने कोशिश की कि एक अलग धारा से बात की जाए और उसमें एक सद्भाव और विमर्श बना रहे। कबीर अपनी पूरी चेतना में तमाम प्रकार के बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए भक्ति की बात करते हैं। दार्शनिक धरातल पर एकत्व की
चेतना को प्रवाहित करते हैं और योग की चर्चा करते हैं। इस चर्चा को कि मैं कबीर के ही पंथ का हूँ, जो कबीर का उपास्य है वही मेरा उपास्य है, ये कहते हुए दादू दयाल ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में संतों को जोड़ा, अनुयायियों को जोड़ा और उन्होंने एक संस्कृति निर्मित की। वह संस्कृति भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनी और वह संस्कृति त्याग और तितिक्षा के लिए की है, ग्रंथों को पढ़ने की है, अध्ययन की है, आयुर्वेद की है, लोगों के स्वास्थ्य की है। सूफी भारत में आए और सूफियों ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की, ईश्वर के एकत्व के और प्रेम की धारा बहाई, उस प्रेम की धारा के साथ पूरा भारत बहता चला गया और इतना उनका मुरीद हो गया, इतना पक्षधर हो गया कि बिना विचार किए, उसमें धर्म का विचार नहीं आया, जाति का विचार नहीं आया। सूफियों की मज़ारों पर चादर चढ़ाने के लिए करोड़ों करोड़ हिंदू प्रतिवर्ष चिश्ती की दरगाह पर पहुंचते हैं। सबको मालूम है कि चिश्ती की दरगाह के पीछे 2.5 दिन का झोपड़ा है, जहाँ वो जो मस्जिद है उसका एक बड़ा हिस्सा मंदिर के भग्न हिस्सों का बनाया हुआ है। लेकिन सूफी के प्रति प्रेम है कि हम भले ही 2.5 दिन का झोपड़ा देखने नहीं जाएंगे, लेकिन सूफी संत के ऊपर हम चादर चढ़ाएंगे। ये भाव लोगों के भीतर बना और इसका पालन मुस्लिम संतों ने भी किया। रहीम खान खाना ने गंगा की प्रार्थना में लिखा, राम के संदर्भ में अपनी बात की और नजीर अकबराबादी ने तो सभी देवी देवताओं की प्रार्थना की। इन कवियों ने इस बात का विचार नहीं किया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है या हमारे धर्म के पक्ष में जाता है। उनके सामने ये समस्या नहीं थी। वो दुर्गा की जय बोल लेते हैं, कृष्ण की जय बोलते हैं, राम की जय बोलते हैं, भैरव बाबा की जय बोलते हैं, सरस्वती की जय बोलते हैं। ध्रुपद के गायकों ने गणेश और सरस्वती की वंदना की। पूरी की पूरी ये परंपरा है। ये परंपरा वस्तुतः भारत के मुस्लिम संतों और गायकों की परंपरा है। ये उनकी परंपरा नहीं है जिनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में असुविधा होती है। ये बहुत समृद्ध परंपरा है भारत में मुस्लिम संतों की, सूफियों की, जो एकत्व के भाव को भारतीय धारा के भीतर स्थापित करती है और इनसे सीखने की बात है। भारतीय साहित्य जिस संस्कृति को निर्मित करता है, हिंदी साहित्य जिस संस्कृति को निर्मित करता है, वो संस्कृति त्याग और तितिक्षा की संस्कृति है। और ये त्याग और तितिक्षा का भाव भारतीय परंपरा का भाव है और इस परंपरा का जागरण 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी था। और यत्र तत्र आज भी हम उसको देख सकते हैं कि साहित्य में किस तरह से परिलक्षित होता है। मैं चर्चा कर रहा था राजस्थान के संतों की। मैं एक कवि की चर्चा करूंगा जिसकी चर्चा हिंदी साहित्य में नहीं के बराबर होती है। वे कवि हैं जगजीवन साधु। जगजीवन दास मूलतः तैलंग थे। काशी में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और संत दादू दयाल के शिष्य हो गए थे। दादू दयाल ने देखा कि इस पंडित के भीतर ज्ञान का बहुत अहंकार है, इसलिए दादू दयाल ने कहा कि दौसा के पास कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनको टहलड़ी की पहाड़ियाँ कहते हैं। राजा महाराजा जमींदार संतों का टहल करने के लिए वहाँ जाते थे, इसलिए उस पहाड़ी का नाम ही टहलड़ी की पहाड़ियाँ पड़ गया। उस टहलड़ी की पहाड़ी पर जगजीवन साधु तपस्या करते हैं। एक दिन जगजीवन साधु के पास 3 लोग आ गए, रात्रि का समय। उनके साथ जो दूसरा शिष्य रहा होगा उसने कहा कि महाराज 3 लोग आए हैं, तीनों भूखे हैं। जगजीवन साधु ने कहा तीनों को भोजन कराओ। शिष्य आकर कहता है कि 1 पाव चावल है, हम दोनों हैं, 3 साधु वे हैं। जगजीवन साहब ने कहा कि बहुत है, अतिथि देवता होता है, उन तीनों को भोजन कराओ। पूछा 1 पाव चावल में तीनों साधुओं का भोजन कैसे होगा? जगजीवन साधु ने कहा हम दोनों आज व्रत उपवास करेंगे।
एक को चावल धोकर पिलाओ, एक को चावल खिलाओ, और चावल से निकलने वाला जो माड़ है वो तीसरे साधु को दे दो। तीनों की बुभुक्षा शांत हुई। भारतीय साहित्य, भारतीय परंपरा इस साहित्य के साथ अपनी संस्कृति का निर्माण करती है, और इस तरह से पूरा का पूरा भारतीय साहित्य पल्लवित पुष्पित हुआ है और आगे बढ़ता चला गया है। उस परंपरा के में हम गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा करेंगे। तुलसीदास के बिना भारतीय साहित्य और संस्कृति पर की हुई बात पूरी नहीं होती है। तुलसीदास के विषय में रहीम खनखना ने कहा था कि तुलसीदास का रामचरितमानस भारत में पुराण की तरह प्रतिष्ठित हो गया है। तुलसीदास भयंकर युद्ध के समय में भी राम कथा की जो निर्मित करते हैं, राम का चरित्र जिस तरह से खड़ा करते हैं, वह चरित्र हिंदी की संस्कृति है। रावण युद्ध लड़ने के लिए राम से आता है, विशाल रथ है, सुशोभित रथ है, राम नंगे पांव युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, इसकी चर्चा होती है। लेकिन चूंकि इसकी चर्चा बार बार होनी चाहिए, हिंदी साहित्य के साथ संस्कृति का प्रश्न जुड़ा हुआ है। विभीषण कहते हैं कि रावण रथि विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। राम का जो उत्तर है यह वस्तुतः हिंदी साहित्य का ही नहीं, भारतीय साहित्य का उत्तर है। इसके साथ भारतीय संस्कृति खड़ी होती है। तमाम प्रकार की विपदाओं में, आपदाओं में, संकटों में, तमाम प्रकार के दबावों में कैसे ये भारत खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया कि राम का संदेश है, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सुसेंदन। वो रथ अलग है जिस रथ पर चढ़ने से विजय प्राप्त होती है। वह रथ क्या है? सौरज धीरज ते ही रथ चक्र। उस रथ के जो चक्र हैं वो सौरज और धीरज है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील उस रथ की ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक इंद्रिय दमन और परोपकार, ये चारों उस रथ के घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रज्जु जोड़े, जो क्षमा और दया और समता की रस्सी से जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरथ चर्म संतोष कृपाना। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन चतुर सारथी है और ढाल विरक्ति है। संतोष कृपा दान परस बुद्धि, शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहूँ न कतहु रिपुता। मित्र, रथ की बनावट ऐसी होनी चाहिए। यानी कुछ गुणों की चर्चा करते हैं और ये गुण मानवीय गुण है। भक्त के विवेचक इसके अलौकिक गुण कहते हैं। इन गुणों को अर्जित करके व्यक्ति युद्ध को जीतता है। मित्र, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास होता है, जीतन कहूँ न कतहु रिपुता के, उसके समर्थ शत्रु खड़े नहीं होते हैं। ये हिंदी साहित्य की संस्कृति है। और इस तरह के लोग मिलते कहाँ हैं? तो इस तरह के लोग हनुमान में देखे जाते हैं, हनुमान के चरित्र में देखे जाते हैं। और हनुमान भी इस तरह के चरित्रों को लंका के बीच ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए कुछ बाह्य चीज़ों की आवश्यकता होती है और कुछ आंतरिक गुणों की आवश्यकता होती है। बाह्य चीज़ें क्या है? देखा रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराय। तुलसी का वृंद दरवाजे पर लगा हुआ है। राम नाम से अंकित है वह गृह। घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसी का पौधा लगाना लोग भूल गए। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि काढ़ा पीजिए, उसमें तुलसी भी होना चाहिए। तो बहुत से लोग तुलसी के पौधे को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। विभीषण के दरवाजे पर तुलसी लगी हुई है और उस तुलसी को देख करके हनुमान हर्षित होते हैं। इन पौधों का वर्णन, इन नामों का वर्णन, ये भारतीय संस्कृति की रूपरेखा को स्पष्ट करता है कि साहित्य किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को देखता है। और फिर एक संत का दर्शन विभीषण के भीतर हनुमान जी करते हैं
और हनुमान जी उस विभीषण से सत्संग करते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग की चर्चा लंका प्रवेश के समय हनुमान जी ने की है। तुलसीदास ने सत्संग की चर्चा की है। लंकिनी का प्रसंग है, उस प्रसंग में तुलसीदास जी लिखना नहीं भूलते, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग थोड़ी देर के लिए हो जाए, अच्छे लोगों के मिलना थोड़ी देर के लिए हो जाए, अच्छी बातें थोड़ी देर हो जाए, तो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख तुलाक में एक तरफ रखा जाए और एक तरफ सत्संग को रखा जाए तो सत्संग का पल्ला भारी होगा। और यह सत्संग क्या क्या करता है? तो तुलसीदास ने प्रारंभ में बालकांड में चर्चा की कि सठ सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सत्संगति को पाकर सुधर जाता है, वैसे ही जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। कई बार सत्संग को केवल आंतरिक गुणों में देखते हैं, सत्संग बाह्य शुद्धि से भी आती है। साधक की पवित्रता के लिए साधन को पवित्र होना बहुत जरूरी है। साधन की पवित्रता की बात महात्मा गांधी जी भी करते हैं। साधन की पवित्रता, कई बार लगता है कि शरीर की शुद्धि का कोई अर्थ नहीं। नहाने धोने से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध नहीं होता। लेकिन शरीर गंदा हो तो मन की शुद्धि को हम कैसे ला सकते हैं? इसलिए शरीर की शुद्धि, नदियों की पवित्रता, नदियाँ अशुद्ध हैं तो हमारा शुद्ध स्नान कैसे हो सकता है? संगम का तट और प्रयाग की महिमा यूं ही नहीं गाई है। कुछ लोग उसे स्थूल रूप में देखते हैं कि गंगा और यमुना का मिलन होता है, सरस्वती विलुप्त है, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, सरस्वती मिलती है। कुछ लोगों का विश्वास है कि सरस्वती वहाँ पर मिलती है। तुलसीदास इस रूप में उसको देखते ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि संगम पर स्नान का फल तत्काल प्राप्त होता है। अब वह फल सत्संग के फल की तरह है, सज्जन के मिलन की तरह है। वह स्नान हमारी संस्कृति का निर्माण करता है। प्रयाग और संगम के बिना कौन सी भारतीय संस्कृति, कौन सा भारतीय साहित्य? उस संगम की चर्चा तुलसीदास करते हैं, कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, स्नान का फल तत्काल दिखाई पड़ता है। तुलसीदास को लगा कि लोगों के मन में बात आएगी, तत्काल कैसे दिखलाई पड़ता है? तो कहा का कहो पिक बकऊ मरा, कौआ कोयल हो जाएगा। का कहो पिक बकऊ मराला, बकुला हंस हो जाएगा। फिर लगा तुलसीदास को कि इस पर भी लोगों को विश्वास नहीं होगा। तुलसीदास ने स्पष्ट किया अपनी बात को, सुनो आचर्य करहु जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। मेरी बात को सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सत्संगति की महिमा किसी से छुपी हुई नहीं है। सत्संगति की महिमा चलती रहती है। इसलिए प्रयाग में स्नान भी चलता रहेगा और उस स्नान को सत्संगति से जोड़ करके तुलसीदास ने देखा। मैं बीच के बहुत बड़ा साहित्य हिंदी का है, पूरा भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया, रीतिकालीन साहित्य लिखा गया, बड़े बड़े कवियों ने उसमें योगदान किया। मैं आधुनिक संदर्भों में भारतेंदु की चर्चा करूँगा। देश को गुलाम और उस गुलामी को झेलते हुए वर्षों बीत गए थे। उस गुलामी की स्थिति में भारत कैसे जी रहा था और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार से महापुरुष संघर्ष कर रहे थे, उन विचारों को लाने की बात किस तरह से भारतेंदु करते हैं। भारतेंदु ने भारत जननी एक पुस्तक लिखी। उस भारत जननी में भारत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, भारतीयों को जगा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जागरण के प्रसंग में बहुत से बातों की चर्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। भारतीय किस तरह से गुलाम हो गए उसकी भी चर्चा भारतेंदु करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि पृथ्वीराज जयचंद कलह करी जवन बुलायो। यौनों को पृथ्वीराज और जयचंद ने आपस में कलह करके बुलाया। फिर आने का क्रम शुरू हो गया। तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कटाए। ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत से लोगों को काटा।
अलादीन औरंगजेब मिल धर्म नशा। अलाउद्दीन और औरंगजेब जैसे लोगों ने धर्म को नष्ट किया। विषय वासना दूसरा मुहम्मद शह फैला। पंक्तियां साफ है। तब लो सोए वत्स जागे नहीं को जतन। और ये सारे मार काट मचे हुए थे, तुम्हारा धर्म विनष्ट हो रहा था, तुम सोए हुए थे, जगे नहीं। अब तो रानी विक्टोरिया जागो सुत गए छाणी में। अब तो रानी विक्टोरिया आ गई, अब तो जग जाओ। फिर आगे क्या क्या हुआ भारत के साथ, उसको स्मरण करते हैं। कई लोगों को लगेगा क्या ये इससे कौन सी भारत की संस्कृति है। संस्कृति केवल मनुष्य नहीं है, संस्कृति नदियों के तट पर पैदा हुई है, तो नदियों के तट के साथ हमारी संस्कृति बनती है। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, स्मृतियाँ, हमारे निर्माण, उस सबके साथ जुड़कर एक संस्कृति बनती है। लेकिन संस्कृति जहाँ से बनती और खड़ी होती थी वो तो नष्ट हो गई। भारतेंदु याद करते हैं, काशी के भारतेंदु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो घर है उसके एक तरफ विश्वनाथ मंदिर है और दूसरी तरफ बिंदु माधव का मंदिर है। बिंदु माधव का मंदिर पंचगंगा घाट पर है। पंचगंगा घाट यानी जहाँ रामानंद रहते थे, जहाँ कबीर रामानंद के शिष्य, वह घाट जहाँ पंडित राज जगन्नाथ रहते थे, या वह घाट है जहाँ भट्टू जी दीक्षित रहते थे। वो माधव, बिंदु माधव का मंदिर टूट गया। आज भी बिंदु माधव एक बरामदे में स्थापित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र याद करते हैं, जहाँ विशेषर सोमनाथ माधव के मंदिर, तह मस्जिद बन गई हो तब अल्लाह अकबर। जहाँ झूसी उज्जैन अवध कन्नौज रहे बर, तह बरोवत सिवा चहु दिस लखियत खंडहर। अब खंडहरों को देख करके उसमें विराजमान देवता शिव रो रहे हैं। जहाँ धन विद्या बरसत रही सदा अभय, जहाँ पर धन और विद्या बरस रही थी वाही ठहर, वो जगह अब ठहर गई हैं। बरसत सब ही विधि बेबसी, अब वहाँ बेबसी बरस रही है। अब तो चेतो वीरवर, अब तो चेत जाओ, अब तो संभल जाओ। इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों को जगाने का एक अथक परिश्रम किया था कि भारतीयों जगो। और उस जगाने के लिए जो बहुत सी अन्य कविताएं भारतेंदु ने उस युग में लिखी, जिनकी चर्चा भारतेंदु की तमाम पुस्तकों में हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के, यानी आधुनिक काल के, जिनके नाम पर पूरा पूरा एक युग चलता है, उस काल के कवि के रूप में भारतेंदु की प्रतिष्ठा है। भारतेंदु के साथ ही के बाद की हम चर्चा करें तो मैथिली शरण गुप्त की चर्चा मुझे आवश्यक लगती है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने रखा और बहुत साफ शब्दों में, कोई दुराव नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हिंदू धर्म की मानव धर्म है अभिन्न दोनों का मर्म। हिंदू धर्म कहो चाहे मानव धर्म कहो, दोनों का मर्म एक ही है। उसका शासन सुनो सहर्ष, जियो कर्म करके 100 वर्ष। कर्म संभवा सिद्ध सदैव, अपना पूर्व कर्म ही देव। सुनो कर्म कौशल ही योग। यानी जो बातें संस्कृत में कही गई थी उसको मैथिली शरण गुप्त हिंदी कविता के माध्यम से कह रहे हैं। सुनो कर्म कौशल ही योग, योग कर्म सुकौशल। भोगो अनासक्त सब भोग, अनासक्त भाव से भोगों का, सभी प्रकार के भोगों का भोग करो। हम जानते हैं इसी प्रक्रिया में विधेय होते हैं। करो न औरों के प्रतिकूल, समझो जो अपने प्रतिकूल। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। यानी संस्कृत की जो सूक्तियाँ थी, संस्कृत के जो भाव थे, उस भाव को अपने यहाँ आकर के रखा मैथिली शरण गुप्त ने और कहा कि हमारी चेतना सोई नहीं थी। अंग्रेज आ गए, अब दब रहे हो, तब रह रहे थे। अपनी भाषा को लेकर तुम सचेत नहीं हो। तुम्हें लगता है कि ये फारसी युग युग की भाषा है। उस काल भाषा भी हमारी उच्च पद पाती रही। जब फारसी राजकाज की भाषा थी तब भी हमारी भाषा उच्च पद पर थी। हाँ, फारसी फरमान तक पर वह लिखी जाती रही। तब फारसी फरमानों पर लिखी जाती थी। सूर तुलसी देव केशव कवि बिहारी सम हुए,
जब फारसी राजकाज की भाषा थी तब सूरदास हुए, तुलसीदास हुए, देव हुए, केशव हुए, बिहारी हुए, जिनके अतुल ग्रंथागरों से भाव रत्नों दिगम हुए और उनके भावों के कारण हिंदी संस्कृति में अनेक भाव आए, अनेक रत्न उत्पन्न हुए भावों के, उससे भारतीय संस्कृति बनती है। ये सब कहते हुए मैथिली शरण गुप्त आम जन की पीड़ा से अपरिचित नहीं है। पहला कवि है हिंदी के आधुनिक काल में जिसने किसान पर पूरा का पूरा काव्य लिखा। चिंता करते हैं 1936 के बाद पहली बार किसान और मजदूर की पीड़ा को पेटेंट करा लिया गया और यह बतलाया गया कि खास लोग ही किसान के बारे में लिख सकते हैं और उन्हीं की लिखी हुई कविता होती है। मैथिली शरण गुप्त वणिक वर्ग से आते हैं, लेकिन वणिक वर्ग पर प्रहार कर रहे हैं, किसान की स्थिति को लिखते हैं। कहते हैं कि हो जाए अच्छी भी फसल, प्रलाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवाई बीज ऋण से, हैं रंगे रखे यहाँ, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना है मंथ में। कृषक की पीड़ा को, महिलाओं की स्थिति को पहली बार मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, और जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा वो आगे के कवियों के लिए, छायावाद के कवियों के लिए, प्रगतिवाद के कवियों के लिए, प्रयोगवाद के कवियों के लिए दिशा निर्देश के रूप में प्रयुक्त हुआ। पिछली शताब्दी के प्रारंभ में गोहत्या के विरुद्ध कविताएं लिखी जा रही थी, तब उसमें कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं देखा जा रहा। राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त प्रतिष्ठित होते हैं क्योंकि उन्होंने गोहत्या पर और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा में कविताएं लिखी। गोहत्या के विरुद्ध लिखते हैं, है भूमि बंध्या हो रही वृक्षजात दिन दिन घट रही। तब भी बैल घट रहे थे, अब बैल समाप्त हो गए। ये दूध दुर्लभ हो रहा, बल विरज जड़ कट रही, गोवंश के उपकार की सब ओर आज पुकार है, तो भी यहाँ उसका निरंतर हो रहा संहार है। गोवंश के संहार को लेकर के अकबर के दरबार के कवि सचेत थे। आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि सचेत थे, वो जानते थे कि गाय की रक्षा के बिना किसान की रक्षा नहीं हो सकती, गाय की रक्षा के बिना भारतीय कृषि की रक्षा नहीं हो सकती। और भारतीय जो मजदूर गिरमिटिया के रूप में विदेशों में ले जाए गए, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, और उन लोगों ने जो बाद में लिखा उसके साथ भारत की संस्कृति जुड़ती है। अभिमन्यु अनंत ने जो मॉरिशस के बारे में लिखा उसके बारे में मॉरिशस की हमारी जानकारी होती है। फिजी, गयाना, त्रिनिडाद, सूरीनाम वो भारतवंशियों का देश है। उन भारतवंशियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, अलग अलग देशों के लोगों ने जो गुलाम बनाया था, उस कष्ट को मैथिली शरण गुप्त अपनी लेखनी में लिख रहे थे। भूमि राम जाने किसकी है, लेकिन श्रम यहाँ हमारा है, किंतु विदेशी व्यापारी ही लाभ उठाते सारा। जड़ यंत्रों को भी तैलादिक भक्ष दिया जाता है, अर्धासन में हमसे दूना काम लिया जाता है। फिजी के किसानों की कैसी स्थिति है उसका वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने की। स्त्रियों पर पहली बार शीर्षक देकर के कविता लिखी, स्त्रियों के गौरव को स्थापित किया। स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते समय मैथिली शरण गुप्त की उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि भारतीय ललना के उस चरित्र को रख रहे हैं जिसमें यशोधरा कह रही है, सखी में मुझसे कहकर सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याख्यात। दर्द उसको ये है कि हम ही भेज देती हैं रण में, प्राणों को हम करके पण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। बुद्ध के जाने का दुख उसे कम है। कल बुद्ध पूर्णिमा थी, हम भगवान बुद्ध की स्मृति को प्रणाम करते हैं। यशोधरा को ये पीड़ा है कि मैं स्वयं तिलक लगा करके देश और धर्म के हित मेरे पति जा रहे थे, तुम उन्हें भेज सकती थी। और ये पंक्तियाँ कोई मामूली पंक्तियाँ नहीं हैं, ये साहित्य की मामूली रचनाएं नहीं हैं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति निर्मित होती है। जयशंकर प्रसाद ने उन दिनों कमायनी लिखी। जयशंकर प्रसाद ने कई नाटकों की चर्चा की। अपने लेखन के केंद्र में भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के उन उज्ज्वल पक्षों को रखा। आज हम भारत के लोग, विशेषकर हिंदी प्रदेश के लोग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कौटिल्य को उस रूप में जानते हैं जिस रूप में हिंदी साहित्य में वर्णित है, जिस रूप में हमारे सामने
जयशंकर प्रसाद लेकर आए और उनके नाटक की पात्र है कार्नेलिया। कार्नेलिया के मुख से भारत की प्रशंसा के गीत गवाते हैं। सिंधु के मनोहर तट पर वो खड़ी है और उसको लगता है कि मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित हो गया है। उस समय वो गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो दूसरी जगह लिखते हैं, हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। इस रूप में पूरी की पूरी ये कविताएं केवल कविता नहीं है, इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति खड़ी होती है। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के पन्ने जुड़ते चले जाते हैं और इसके माध्यम से एक ऐसा इतिहास रचित होता है जो भारतीयों के सामने उनके उज्जवल भविष्य की कामना को रखता है। गुलाम देश में रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जगाया, हमारी आंखों के सामने उन सारे क्षेत्रों को प्रकट कर दिया जिनसे भारतीय प्रेरणा लेते हैं। वो प्रेरणा केवल गुलाम देश के लिए नहीं थी, हम आज भी उससे प्रेरणा ले सकते हैं। पाटलिपुत्र की गंगा से एक कविता में दिनकर जी पूछते हैं, विजयी चंद्रगुप्त के पद पर शैलू कस की वह मनुहार, तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्ज्वल श्रृंगार। वो गंगा से पूछ रहे हैं, हर एक भारतीय से पूछ रहे हैं, एक भारतीय की चेतना से पूछ रहे हैं। शैलुकस ने आकर यहाँ मनुहार की थी, वो मगध है, वो गंगा का तट है। जगदी पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत भाल। ग्रीक और यवनों के उन्नत भाल जिस धरती पर झुकते थे वह देश गुलाम है, वह देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत उन्नत भाल के रूप में खड़ा हो, वो दिन अभी भारत को देखना बाकी है। इसलिए याद करते हैं वह रेणुका में रे कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश का। हम फिर बुद्धदेव को याद करते हैं, कपिल वस्तु को याद करते हैं कि सारी दुनिया में बुद्धदेव का उपदेश पहुंचा। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ, लेकिन हमारी आंखों के सामने भगवान बुद्ध के मठ तोड़ दिए गए। हमारे भीतर की कविता टूटी नहीं, लेकिन दिनकर जी याद करते हैं कि उन जगहों तक हमारे उपदेश गए थे। बुद्ध के साथ हम मजबूत हुए, बुद्ध के साथ हमारी संस्कृति मजबूत हुई, इतिहास के पन्ने मजबूत हुए। इसलिए कई बार हमको पढ़ाया जाता है कि यह जो जनतंत्र है, यह जो लोकतंत्र है, ये जो समानता है, ये पाश्चात्य लोगों ने हमको सिखाई। लेकिन दिनकर को कौन बतावे, दिनकर इसको मानने को तैयार नहीं थे। वे कहते हैं कि वैशाली के भग्नावशेष से पुच्छ लीछ भी जान का, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कब के गान का। वैशाली के भीतर से जनतंत्र की गूंज उठी थी। इसलिए दिनकर को अपेक्षा ये है कि हमको फिर से कोई अर्जुन चाहिए, कोई भीम चाहिए। इसलिए दिनकर ने कहा कि रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम फिर इस देश को गदा और गांडीव वाले भीम और अर्जुन की आवश्यकता है। भीम और अर्जुन के साथ, राम के साथ, उन तमाम ऐसे लोगों के साथ भारत की संस्कृति खड़ी होती है, इतिहास खड़ा होता है। जिन जगहों की चर्चा हुई, जिन नदियों की चर्चा हुई, जिन पर्वतों की चर्चा हुई, जो भारतीय इतिहास का हिस्सा है, हिंदी कविता का हिस्सा है, उसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ती है। उस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने वाली कविता है हिंदी की कविताएं। और आज भी हिंदी की श्रेष्ठ कविताएं वही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आयोजन किया और इस आयोजन में वक्ता के रूप में साहित्य के विषय को चुना और मुझे यह अवसर प्रदान किया कि हिंदी साहित्य और संस्कृति पर हिंदी कविता के बहाने से कुछ बात की जाए। मैं इस बात को यहीं पर पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।